हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू हब पर। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हम जानते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यह गंगोत्री से निकलती है, सेम से जगह तीनों गंगोत्री जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो हम जानते हैं यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यह सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो दोनों जानते हैं, यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह तिब्बत से आते हुए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो यह पश्चिम दिशा में बहती है। तो यह बी नंबर, पश्चिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो जानते हैं नासिक में इसका उद्गम है। तो जाएगा ए नंबर, महाराष्ट्र के नासिक में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर जाएगा ब्रह्मगिरी है। तो ब्रह्मगिरी में है, जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आंसर जगह बी नंबर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम लोग जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो इसका सही आंसर जगह ए नंबर, ठीक है, गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, गुजरात के पास पास ही है। ठीक है, इसका आंसर जगह ये नंबर, अरब सागर। अगला प्रश्न है, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? हम जानते हैं कोसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये गंगा की सहायक नदी है। इसको बिहार का शौक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, जो मानसरोवर के पास ही स्थित है, थोड़ा दूरी पर है। ठीक है, इसका संयुक्त जगह भी नंबर तिब्बत। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हम जानते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना नदी है। तो जगह ये नंबर जमुना नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस भाग में प्रवेश किस भाग में बहती है? ठीक है, किस भाग में बहती है? तो पूर्वोत्तर भाग में बहती है। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर भाग में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस किस प्रकार की नदियां हैं? तो प्राकृतिक नदियां हैं, तो यह प्राकृतिक भाग में बहती है तीनों साउथ तरफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महानदी का उद्गम कहाँ है? तो महानदी का उद्गम कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, इसका सही आंसर जगह ए नंबर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ रायपुर जिला में इसका उद्गम स्थल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी किस राज्य में नहीं बहती है? तो गोदावरी किस राज्य में नहीं बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है, तेलंगाना में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसमें जगह बी सी नंबर, गुजरात में नहीं बहती है। ठीक है, तो इसमें जगह तीन नंबर गुजरात, गुजरात में नहीं बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाबालेश्वर है, महाबालेश्वर महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाबालेश्वर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है? कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है? तो इस जगह ये नंबर कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा ये नंबर सतपुड़ा पर्वत, ये अंतिम में स्थित है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये नंबर सतपुड़ा पर्वत। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये नंबर पद्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका संगम बांग्लादेश में होता है। तो ऐसे तीन नंबर बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाले दो ही नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती है।
तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर नर्मदा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हम जानते हैं गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जमुना नदी है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जमुना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो हम जानते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दामोदर। ठीक है, दामोदर घाटी। अगला प्रश्न है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो हम जानते हैं दामोदर नदी पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दामोदर। ठीक है, अगला प्रश्न है। गंगा नदी का मैदान किस प्रकार का है? तो हम जानते हैं गंगा नदी का मैदान समतल प्रकार का है। ठीक है, तो समतल होता है। अगला प्रश्न है। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, यमुना भी निकलती है, गोदावरी। गोदावरी हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। गंगा नदी का उद्गम ग्लेशियर किस ऊंचाई पर है? किस ऊंचाई पर है? तो 4000 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, 3900 कुछ है, तो 4000 लगभग है। ठीक है, तो जगह बी नंबर 4000 उत्तर उत्तर काशी जिला में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसकी जगह 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है। गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है? तो भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है। कौन सी नदी रेनफेड यानी कि वर्षा पर निर्भर है? कौन सी नदी वर्षा पर निर्भर है? तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, जितनी प्रादेशिक भारत में नदियां सभी वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर कावेरी। अगला प्रश्न है। किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर गंगा नदी। गंगा नदी की बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, बेसिन इसको माना जाता है इसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पानी में उपस्थित होता है, चाहे लंबाई में हो चाहे चौड़ाई में हो। ठीक है, अगला प्रश्न है। गंगा नदी का मैदान किस प्रकार का है? गंगा नदी का मैदान किस प्रकार का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जलोढ़, जिनका नदी जलोढ़ पर कहा जाता है। जलोढ़ नदी ज्यादा पाई जाती है गंगा नदी के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न है। कौन सी नदी हिमालय के पास से आती है? कौन सी नदी हिमालय के पास से आती है? तो हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के पास से आती है। तीन ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग या फिर सियांग। ठीक है, जरूर है। अगला प्रश्न है। गंगा नदी तो कौन सा भाग भागीरथी कहलाती है? तो गंगा नदी कौन सा भाग भागीरथी कहलाती है? तो उद्गम भाग। तो सही हो जाएगा बी नंबर उद्गम भाग। जो प्रयाग में भागीरथी नदी में मिलने से पहले इसको गंगा नदी नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भागीरथी में मिलने के बाद जब प्रयाग के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी हो जाएगा बी नंबर माही नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है। कौन सी नदी मत्स्य रेखा को 2 बार काटती है? मत्स्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। सही हो जाएगा 3 नंबर लिम्पोपो। अगला प्रश्न है। भारत की सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक जल वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। तो जो चौड़ी है इसलिए अधिक जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जगह 3 नंबर ब्रह्मपुत्र। ठीक है,